बच्चों के सिर पर छत और सुरक्षा के लिए रानू ने कालू के भाई भीमा से शादी कर ली, जो दिखने में बड़ा और सख्त था। बच्चों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे नए पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी मम्मा। अगली सुबह रानू, ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और ये दाना इनके लिए नहीं, मेरे लिए है। भीमा ने रानू द्वारा लाया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रीतम राज, टिंकू यादव अहीर, फरहान, गगन, प्रतीक्षा राय और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट। गया सारा अनाज खुद खा लिया और भूखे बच्चों को घूर कर देखने लगा। भीमा जी, बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी दे दीजिए। जो उड़ेगा नहीं वो खाएगा नहीं, इन्हें कहो खुद दाना ढूंढे। अरे, ये अभी बहुत छोटे हैं। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? रानू खुद भूखी रहती और अपना हिस्सा बचाकर बच्चों को पेड़ के पीछे ले जाकर खिलाती। मम्मा, पापा हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं बेटा, वो बस थोड़े सख्त हैं, दिल के बुरे नहीं होंगे। वही कालू कौवे के घोंसले में। कालू भाई, ये 5 बच्चे मुसीबत है, मैं इन्हें दूर किसी बंजर इलाके में छोड़ आऊंगा। सही कहा भाई, वैसे भी रानू सारा दिन इन्हीं की सेवा में लगी रहती है। जी, ये तो पाप है, बच्चों को छोड़ना ठीक नहीं। रानू ने भीमा की बातें सुन ली, उसका दिल दहल गया। नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी मौसम ने करवट ली। भीषण गर्मी और सूखी हवाओं के कारण जंगल की घास में आग लग गई। भागो, जंगल में आग लग गई है। आग तेजी से रानू के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। भीमा अपनी जान बचाने के लिए अकेला ही उड़ गया। मैं जा रहा हूँ, अपनी जान प्यारी है। भीमा जी रुकिए, बच्चों को तो बचाइए। रानू ने देखा कि आग ने घोंसले को घेर लिया है। उसने एक एक करके 5 बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित चट्टान पर पहुंचाना शुरू किया। डरो मत बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक उड़ते हुए भीमा का पैर एक जलती हुई टहनी में फंस गया और वो नीचे गिर पड़ा। आग उसे चारों तरफ से घेर रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। रानू ने बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया था। उसने देखा कि भीमा आग में फंसा है। मम्मा, पापा चिल्ला रहे हैं, क्या हम उन्हें बचाएंगे? उन्होंने तो हमें भूखा रखा था। बेटा, बुराई का जवाब बुराई नहीं है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानू अपनी जान की परवाह किए बिना आग के लपटों के बीच घुस गई। भीमा जी, अपना पैर हिलाइए, मैं इस टहनी को धकेलती हूँ। रानू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जलती टहनी हटाई। भीमा आजाद हो गया, पर रानू के कुछ पंख झुलस गए। रानू, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, मेरे जैसे कौवे के लिए। दोनों उड़कर नदी के पास पहुँचे, जहाँ बच्चे और बाकी पक्षी सुरक्षित थे। भीमा शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ा है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं जिसे बोझ समझ रहा था, उसी माँ की ममता ने आज मुझे मौत के मुंह से निकाला है। भीमा ने पहली बार छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और उन्हें दुलार किया। भीमा अब रानू के झुलसे हुए पंखों पर जड़ी बूटियां लगा रहा था। रानू, आज से ये 5 बच्चे मेरे अपने हैं। इनकी रक्षा के लिए अब मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे भीमा भाई, क्या हुआ? आज बच्चों को दाना खिला रहे हो? हाँ कालू, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। देख लीजिए जी, नेकी का फल। भीमा भाई का पत्थर दिल भी रानू ने पिघला दिया। गजब हो गया भाई, अब मुझे भी दाना खुद ढूंढना पड़ेगा। 5 बच्चे अब भीमा की पीठ पर बैठकर खेलते हैं। घर में खुशियों की लहर है। पापा, आज हम उड़ना सीखेंगे? हाँ बेटा, आज हम आसमान छुएंगे। शाम का समय।
अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। जहाँ प्यार है वही स्वर्ग है। अगली सुबह भीमा सबसे पहले उठा, पर आज वो चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए मीठे फल और नरम घास ढूंढने के लिए निकला। रानू ने मुझे जीवन दिया है, अब मैं इन बच्चों को खुशियाँ दूंगा। देख गोरी, भीमा तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया है। बच्चों को पीठ पर बिठाकर घुमा रहा है। गजब हो गया भाई। जी, इसे भीगी बिल्ली नहीं, जिम्मेदार पिता कहते हैं। आप भी कुछ सीखिए। तभी आसमान में एक विशाल और क्रूर बाज शमशेर दिखाई दिया। वो छोटे पक्षियों के शिकार के लिए मशहूर था। आज तो दावत होगी। वो देखो, 5 नन्हे शिकार एक साथ। बाज तेजी से नीचे झपटा। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। मम्मा, पापा, बचाओ! भीमा जी, बाज आ रहा है। बाज जैसे ही बच्चों को उठाने वाला था, भीमा उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। खबरदार शमशेर, इन बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना भीमा के पंजे भूल जाओगे। आसमान में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। बाज बड़ा था, पर भीमा के पास पिता की शक्ति थी। रानू ने नीचे से पत्थर और टहनियाँ फेंककर बाज का ध्यान भटकाया। हिम्मत मत हारना भीमा जी। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। जीत हमारी ही होगी। भीमा ने बाज के पंखों पर जोर से प्रहार किया। बाज जख्मी होकर दूर भाग गया। हाँ, तो जान बचाना मुश्किल है। मैं कहीं और शिकार ढूंढता हूँ। भीमा थक कर नीचे गिरा। 5 बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसे चिपक गए। पापा, आप बहुत बहादुर हो। आप हमारे सुपर हीरो। बेटा, असली बहादुरी तुम्हारी मम्मा की है, जिसने मुझे बदलना सिखाया। कालू, मिट्ठू और बाकी पक्षी ये सब देख रहे थे। सबकी आंखों में भीमा के लिए सम्मान था। मान गए भीमा भाई, तुमने आज साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। सूरज ढल रहा था। रानू, भीमा और उनके 5 बच्चे एक साथ बैठकर चहचहा रहे थे। देखा भीमा जी, नेकी का रास्ता कठिन जरूर है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। सच कहा रानू। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। और इस तरह रानू की ममता ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक पुरानी चील माही वहां पहुंची। माही भीमा की पुरानी पहचान थी, जो उसे उसके पुराने लालची दिनों की याद दिलाने आई थी। अरे भीमा, ये क्या देख रही हूँ? तू इन मामूली चिड़ियों का गुलाम बन गया है। चल मेरे साथ, पहाड़ के उस पार बहुत शिकार और आजादी है। नहीं माही, मैं बदल गया हूँ। ये मेरा परिवार है। परिवार? ये बच्चे तेरे नहीं हैं। तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। कल सुबह मैं इंतजार करूंगी। अगर आजादी चाहिए तो आ जाना। रानू ने दूर से भीमा को माही के साथ बात करते देख लिया था। भीमा शाम को बहुत चुप था। भीमा जी, मन में क्या बोझ है? अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। बांटने से दर्द कम होता है। कुछ नहीं रानू, बस थकान है। गोरी, देख लेना, भीमा फिर से बदल जाएगा। वो शिकारी है, ज्यादा दिन शाकाहारी बनकर नहीं रह सकता। वो कल उड़ जाएगा। जी, आप आग लगाने में सबसे आगे रहते हैं। भीमा भाई अब वैसे नहीं रहे। अगली सुबह भीमा जाने का मन बना रहा था। तभी 5 बच्चों ने उसे घेर लिया। पापा, देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया। बच्चों ने सूखे पत्तों और फूलों से भीमा के लिए एक सुंदर ताज बनाया था। पापा, आप हमारे राजा हो। अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आप हमारे साथ हो। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली आजादी अकेले उड़ने में नहीं, अपनों के साथ रहने में है। जब भीमा नहीं पहुंचा तो माही को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो भीमा जरूर वापस आ जाएगा। अगर भीमा सीधी उंगली से नहीं आएगा तो मुझे घी टेढ़ा करना होगा। माही ने गोता लगाया
और सबसे छोटे बच्चे को अपने पंजों में दबाने की कोशिश की। बचाओ भीमा जी, माही बच्चे को ले जा रही है। भीमा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने माही का रास्ता रोका। माही, मैंने कहा था मैं बदल गया हूँ। इन बच्चों पर हमला मतलब मुझ पर हमला। भीमा ने अपनी मजबूत चोंच से माही के पंख पकड़ लिए। आज के बाद इस जंगल में कदम मत रखना, वरना अंजाम बुरा होगा। भाग यहाँ से। माही डर कर भाग गई। उसे समझ आ गया कि भीमा अब पहले वाला शिकारी नहीं, एक रक्षक बन चुके। भाई भीमा, मैं गलत था। तूने तो आज कमाल कर दिया। गोरी, मुझे भी एक सुरक्षा कवच ला दे, मैं भी नेक बनूंगा। जी, पहले अपनी नीयत साफ कीजिए, फिर कवच पहनिए। पूरा जंगल रानू की ममता और भीमा की वीरता की मिसाल दे रहा था। भीमा जी, आज आपने साबित कर दिया कि पिता वो नहीं जो जन्म दे, पिता वो है जो जीवन दे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी तो नज़ारा कुछ बदला हुआ था। भीमा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा था और अपने 5 बच्चों को हवाई परेड की ट्रेनिंग दे रहा था। चलो बहादुरों, पंख फैलाओ और हवा को महसूस करो। याद रखना, ऊंचा वही उड़ता है जिसके इरादे नेक होते हैं। बच्चे एक कतार में उड़ने की कोशिश कर रहे थे और रानू नीचे से उन्हें देख रही थी। तभी कालू कौवा वहां से गुजरा। उसके मुंह में एक बड़ा सा रसीला आम था। अरे भाईवा भीमा, ये देखो, आज मैंने किसी का दाना नहीं चुराया, बल्कि बूढ़े हाथी दादा की पीठ खुजलाई तो उन्होंने इनाम में ये आम दिया। गजब हो गया भाई, नेकी में तो सचमुच स्वाद है। जी, स्वाद आम में है या नेकी में ये तो पता नहीं, पर आज आपकी शक्ल पहली बार किसी भूत जैसी नहीं लग रही। तभी सबसे छोटा बच्चा उड़ते उड़ते थोड़ा डगमगाया तो भीमा ने फुर्ती से उसे अपने मजबूत पंखों पर थाम लिया। पापा, क्या आप हमेशा हमें ऐसे ही थामे रहेंगे? जब तक मेरे पंखों में जान है बेटा, तुम गिरोगे नहीं। और अगर मैं ना रहा तो तुम्हारी माँ की दी हुई ये नेकी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। रानू पास आई और उसने अपना सिर भीमा के कंधे पर रख दिया। देखा भीमा जी, आज हमारा घर सिर्फ पहनियों से नहीं, विश्वास से बना है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। अब इस जंगल में कभी अंधेरा नहीं होगा। सूरज की सुनहरी रोशनी में 7 पक्षी एक साथ आसमान की ओर उड़ चले। कालू और गोरी भी उनके पीछे पीछे काँव काँव करते हुए खुशी से उड़ रहे थे। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही गूंज थी कि जहाँ ममता और वीरता मिल जाती है, वहाँ हर मुश्किल हार जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नेकी और ममता में वो शक्ति है जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती है। जीवन में असली सुरक्षा और सुख ऊंचे आसमान में अकेले उड़ने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ निस्वार्थ भाव से रहने और एक दूसरे की मदद करने में है। जंगल के कोने में रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हर दिन बच्चों की भूखी आंखें देखकर उसका दिल रो पड़ता था। बच्चों, थोड़ा सब्र करो, माँ तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर लाएगी। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। रानू सबसे पहले अपने पड़ोसी हरियाली तोती के घर गई। बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, जरा कुछ दाने मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे रानो बहन, काश मैं मदद कर पाती, लेकिन देख, मेरे पास खुद ही मुश्किल से दाना है। मेरे बच्चे भी इन्हीं दानों पर पलते हैं। ठीक है बहन, तू फिक्र मत कर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे तकलीफ दी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अक्षत पांडे, सुल्ताना मलिक, हीना खान, बादल, राजीव दलाल। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते मुश्किल से दाना है, मेरे बच्चे भी इन्हीं दानों पर पलते हैं। ठीक है बहन, तू फिक्र मत कर, मुझे माफ कर देना,
मैंने तुझे तकलीफ दी। फिर रानो ने हिम्मत करके मिट्ठू तोते के घर दस्तक दी। मिट्ठू भाई, अगर थोड़ा सा दाना दे दो तो मेरे बच्चे भूख से बच जाएंगे। रानो बहन, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन देख मेरे पास भी बस इतना है कि मेरा घर चल सके। अगर होता तो जरूर देता। ठीक है भाई, तुझे परेशानी दी इसके लिए माफ करना। रानो खाली मन और भारी आंखों से वापस उड़ चली। थकी हुई रानो नदी किनारे पहुंची। वहां उसकी पुरानी दोस्त बिंदिया चिड़िया रहती थी। बिंदिया बहन, बहुत मजबूरी में आई हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तेरे पास थोड़ा भी दाना हो तो दे दे। रानो बहन, तेरा हक मुझसे बड़ा है। देख, मेरे पास कुछ बाजरे के दाने हैं, ले जा और बच्चों को खिला दे। बहन, तूने आज मेरी जान बचा ली। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? पड़ोसी का दुख ही अपना दुख होता है। जा, बच्चों को खिला। रानो उन दानों को अपनी छोटी चोंच में भरकर उड़ती हुई घर पहुंची। लो बच्चों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब पेट भरकर खाना खाओ। माँ, बहुत मजेदार दाना है। अब भूख नहीं लग रही। रानो के दिल को सुकून मिला। उसने बच्चों को प्यार से पंखों में समेटा और सब चैन से सो गए। अगले दिन जब रानो दाना खोजते खोजते जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ के तने से लिपटी हुई सूखी बेल पर पड़ी। बेल इतनी मुरझाई हुई थी कि सबने उसे बेकार मानकर छोड़ दिया था। अरे, ये बेल तो बिल्कुल मरी हुई लगती है। अगर मैं रोज पानी दूं तो शायद हरी हो जाए। रानो बेल की जड़ों को हाथ से छूकर देखती है, मिट्टी को कुरेदती है। छोटी सी बेल, सबने तुझे छोड़ा मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू और मैं दोनों ही गरीब हैं, लेकिन शायद हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। अचानक पीछे से उड़ता हुआ वहाँ कालू कौवा आता है। काऊ काऊ काऊ। अरे रानो, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। ये सूखी लकड़ी है, इस पर तेरी मेहनत बेकार जाएगी। कालू भाई, हंसी उड़ाने से किसी का भला नहीं होता। मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद इसमें जान आ जाए। कोशिश? तू तो खुद खाने के लिए भटकती फिरती है और अब एक मरी हुई बेल को पानी पिलाएगी। तेरे पास दाना नहीं, ताकत नहीं, फिर भी सपना देख रही है। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो देख लेना, यही बेल एक दिन हरी होगी। काऊ काऊ। अच्छा, तो मैं भी देखूंगा तेरी ये जिद कब तक चलती है। मगर याद रख, जंगल में सबको हंसी का मजा आएगा जब तू नाकाम होगी। रानो ने कौवे की बातें अनसुनी कर दी। ऐसे ही अगले दिन रानो रोज पास के तालाब से पानी लाती और बेल की जड़ों में डालती। छोटी बेल, तू हिम्मत मत हार, मैं तुझे जरूर हरा करूंगी। कुछ दिनों बाद बेल पर हरी हरी कॉम्पले निकल आईं। रानो और उसके बच्चे भी इस बार बेल के पास थे। माँ देखो, बेल हरी हो रही है और देखो अंगूर भी लटक रहे हैं। हाँ बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अभी अंगूर कच्चे हैं। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पास के पेड़ पर बैठा काला कौवा सब देख रहा था। काऊ काऊ, ये चिड़िया भी ना, आखिर ये बेल कैसे हरी हो गई और ये कितनी खुश हो रही है। मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। शाम के वक्त कौवा बेल के पास आया और अंगूर तोड़ने लगा। रुक जा कौवे, ये बेल मेरी मेहनत का फल है, तू इसे छू भी नहीं सकता। अरे गरीब चिड़िया, तेरी मेहनत का फल? ये तो जंगल की बेल है, मेरा भी उतना ही हक है। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। रानो एक डंडी लेकर कौवा को मारकर उसे भगा देती है। काऊ काऊ। अरे, ये चिड़िया तो सच में लड़ने लगी। ठीक है, आज के लिए जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। कौवे के जाते ही रानो ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमी सी आवाज लगाई हो। ये कैसी आवाज थी? यहाँ तो कोई नहीं है। रानो, वो कौवा, क्या वो हमें नष्ट कर देगा? अरे, ये बेल बोल रही है। हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। डर मत प्यारी बेल, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
तुम मेरी मेहनत की साथी हो और मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगी। सच? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? कभी नहीं। जैसे मैं अपने बच्चों की रक्षा करती हूँ वैसे ही तेरी भी करूंगी। तू बस बढ़ती रहे, हरी भरी बनती रहे। कौवा रात में चुपके से बेल की टहनी काटने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। तभी रात को एक बार रानो बेल को देखने आ जाती है। उसे देखकर कालू वहाँ से भाग जाता है। रानो, तुमने मुझे कई बार बचाया। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। तभी धीरे धीरे बेल पर हरे हरे अंगूर लग गए। अंगूर चमकने लगे और बेल जादुई बन गई। रानो, तुमने मुझे बचाया है। अब मैं आपका बदला चुकाऊंगी। बेल फैलती चली गई और धीरे धीरे उसने एक सुंदर अंगूर का घर बना दिया। बच्चों देखो, अब हमारे पास अपना घर है। माँ, अब हमें ठंड और बारिश से डरना नहीं पड़ेगा। इस तरह मेहनती रानो चिड़िया और उसके बच्चे अंगूर के घर में खुश रहने लगे। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा रानो और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानो को चलता है तो वो बहुत रोती है। गुड़िया के पापा, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना। रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं। अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि यह हिमालय के जंगल के आम हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो।